1 1 and many one function. 1 1 and many one function. ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस या फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो पढ़ते हैं। तो इसमें पहला होता है 1 1 फंक्शन और 1 1 रिलेशन। ठीक है, तो इसमें अगर तुम देखो तो जैसे मान लो मैं ऐसे दो डायग्राम बनाऊं, ये सेट ए है, ये सेट बी है। जैसे मान लो यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे पी क्यू आर एस है। ठीक है, जैसे मान लो कि ए जो है उसका इमेज पी है, बी जो है उसका इमेज क्यू है, और सी जो है उसका इमेज आर है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? 1 1 फंक्शन। देखो फंक्शन सबसे पहली बात क्यों कहेंगे? फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए कि डोमेन सेट के हर एलिमेंट में से केवल एक ही एरो निकलना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो अगर तुम डोमेन सेट देखो तो उसके हर एक एलिमेंट में से एक ही एरो निकल रहा है। ओके, सो इसलिए ये फंक्शन हुआ। 3rd और 10th मार्च के नोट्स का पीडीएफ मैंने ग्रुप पे नहीं डाला है क्या? ठीक है, अगर नहीं डाला हो तो मैं डाल दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, हाँ, तो 1 1 फंक्शन या 1 1 रिलेशन में देखो फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट में से एक ही एरो निकलना चाहिए। अच्छा, इधर जो है जो कोडोमेन सेट है, मतलब जो एलिमेंट्स रेंज के हैं उनके ऊपर भी एक एक एरो आ रहा है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? 1 1। मतलब हर y के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक x है, ऐसा कह सकते हैं अपन। फिर दूसरा कहलाता है वन मैनी रिलेशन। ठीक है, उसको हम लोग उसको फंक्शन की डिग्री नहीं दे सकते उस बंदे को, वन मैनी रिलेशन को। देखो जैसे मान लो यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे पी क्यू आर है। तो से मान लो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे टाइप का हो गया। अब ये फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है क्या? बोलो स्टूडेंट्स, अनम्यूट करो अपने आप को और बोलो, ये फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? नो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें ये वाला जो एलिमेंट है इसमें से दो एरो निकल रहा है, तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोग ने इसके सामने बस नाम क्या लिखा? रिलेशन। ठीक है, अच्छा, एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एक से ज्यादा रेंज है, इसलिए यहाँ पे मैनी आ गया। फिर तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है मैनी वन फंक्शन या मैनी वन रिलेशन।
ठीक है, देखो फंक्शन जो होता है वो रिलेशन का एक सबसेट होता है, तो जितने भी हैं वो सब रिलेशंस तो होते ही हैं, फंक्शंस होने के लिए कुछ खास बात होनी चाहिए। अब जैसे मान लो इसका डायग्राम देखो, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए बी सी पी क्यू आर से। जैसे मान लो ये होता हमारा डायग्राम होता, ओके, ये अगर अपना डायग्राम होता तो क्या ये फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा होता क्या? पहले ये देख के बताओ, इज इट गोइंग टू फॉलो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? यस सर। यस, क्योंकि डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट में से एक ही एरो निकल रहा है। ओके, so it is going to follow the definition of function. लेकिन रेंज में एक एलिमेंट ऐसा है जिसके कारण दो उसके प्री इमेज है, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि रेंज में एक एलिमेंट ऐसा है जिसके ऊपर एक से ज्यादा एरो आ रहा है, इसलिए उसको मैनी वन कह दिया। ठीक है, अच्छा, लास्ट है मैनी मैनी रिलेशन, उसको फंक्शन नहीं कहा। मैनी मैनी रिलेशन, इसमें अगर अपन जल्दी से डायग्राम देखें, ये और ये ए बी सी पी क्यू आर, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, जैसे मान लो ऐसे ऐसे और से ऐसे हो गया। अब देखो ये फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है क्या? बोलो बच्चों। नो सर। नहीं कर रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट डोमेन सेट में ऐसा है जिसके कारण जिसमें से एक से ज्यादा एरो निकल रहा है, तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, फिर इधर जो है एक एलिमेंट ऐसा है जिसपे दो एरो आ रहे हैं, एक से ज्यादा एरो आ रहा है, रेंज का एक एलिमेंट ऐसा है जिसपे एक से ज्यादा एरो आ रहा है, तो इसलिए इधर से भी मैनी और इधर से भी मैनी। ठीक है, इधर का मैनी जो है, ये वाला जो मैनी है वो इसकी वजह से आ रहा है, इस क्यूब वाले वजह से, और इधर वाला जो मैनी है वो इस ए वाले की वजह से आ रहा है। अच्छा, हम लोग के टॉपिक का नाम क्या है? हम लोग के टॉपिक का नाम अगर तुम देखो तो वन वन एंड मेनी वन फंक्शन, तो इसमें से देखो 4 पॉइंट पड़े, उसमें से 2 फंक्शन थे और 2 रिलेशन थे केवल, तो जो फंक्शन है बस उन्हीं को हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही फंक्शन है। तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? अपने को वन वन फंक्शन पढ़ना है एंड मैनी वन फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, सो वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन अगर मैं लिखूं तो अ फंक्शन इन विच a function in which all elements of range set has unique प्री इमेज, मतलब हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेज है, वो वन वन फंक्शन होता है। मतलब फॉर एवरी वाई देयर इज ओनली वन एक्स, हर वाई के लिए एक 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 एक्स है, वाई वन के लिए जैसे मान लो एक्स वन है, वाई टू के लिए जैसे एक्स टू है। और मैनी वन फंक्शन का क्या क्या मतलब होता है कि अ फंक्शन इन विच, बताओ क्या लिखना चाहिए मेरे को डेफिनेशन? अ फंक्शन इन विच मैनी वन फंक्शन, अ फंक्शन इन विच at least one element of range set has
मोर देन वन प्री इमेज, कम से कम एक एलिमेंट ऑफ रेंज सेट का एक से ज्यादा प्री इमेज हो। तो अब जैसे ये पहला पॉइंट था, जैसे दूसरा पॉइंट था, तो यहाँ पे भी ये पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट क्या होता कि फॉर एटलीस्ट वन वाई we get more than one value of x. For at least one y, we get more than one value of x. इतनी बातें सबको समझ में आ गई बच्चों? एक बार जल्दी से कमेंट करो। Yes. ओके, सो अब देखो ग्राफिकली हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो ग्राफिकली पहचानने के लिए graphically to recognize whether function is one or not. Graphically to recognize whether the function is one or not, we perform horizontal line test. हम लोग क्या करते हैं? horizontal line test perform करते हैं। ठीक है, अब horizontal line test होता क्या है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन कि we draw horizontal lines from each value of y belonging to range of the function belonging to what? Range of the function। ठीक है, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का हुआ। अब इसमें पहला पॉइंट कि इफ ऑल सच हॉरिजॉन्टल लाइंस intersect the graph always once, then graph is 1 1 या फंक्शन इज 1 1, कुछ भी कह सकते हैं। आखिर फंक्शन का ही तो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है ना। और दूसरा पॉइंट कि इफ एट लीस्ट वन हॉरिजॉन्टल लाइन, if at least one horizontal line intersect the graph more than once, then graph क्या होगा? many one। then the graph is what? many one। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग इसी को लेके। इतना समझे? तो अब देखो जैसे पॉइंट दिखाओ। हाँ लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हो? तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही भाई। सर, लास्ट पॉइंट लिखना है। हाँ लिख लो। डन सर। तो अब देखो जैसे मान लो कि
हमारा ग्राफ कुछ ऐसा है, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा ग्राफ है, और ये मान लो कि अपना वाई एक्सिस है। तो रेंज कहां से कहां तक होता? सबसे पहली बात, रेंज यहां से यहां तक होता हमारे ग्राफ का, ठीक है। अब मैं क्या करता कि इससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा होता, हाइपोथेटिकल हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो ब्लू वाली है, वो हमेशा ग्राफ को एक एक बार ही इंटरसेक्ट कर रही है। इसका क्या मतलब हो गया कि हर y के कारण एक ही x आ रहा है, हर y के कारण क्या आ रहा है? एक ही x आ रहा है। तो ये ग्राफ किसका हो गया? 1 1 फंक्शन का ग्राफ हो गया। दिस ग्राफ इज ऑफ 1 1 फंक्शन। अंडरस्टूड? अब जैसे मान लो कि ये अपना ग्राफ होता, ऐसे टाइप का कोई ग्राफ होता। तो सबसे पहले अगर मेरे को रेंज डिटरमाइन करना होता तो हम लोग क्या करते हैं कि y की कौन कौन सी वैल्यूज कवर हो रही होती ग्राफ पे। तो हम लोग कहते हैं कि यहां से लेके यहां तक y की वैल्यूज कवर हो रही होती। अब देखो, जैसे अगर मैं से यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा होगा। तो अगर तुमको कम से कम एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐसी मिल गई जो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो ग्राफ किस, तो उसका मतलब क्या हो रहा होगा कि इस y के करस्पॉन्डिंग या इस y0 के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे x आ रहे होंगे आपके। तो इस ग्राफ को हम लोग क्या कह देते, या इस फंक्शन को हम लोग क्या कह देते? मैनी वन फंक्शन। I would have said it is a many one function. ठीक है? Understood? Yes. चलो, so सर एक बार ऊपर कर सकते हो ऊपर करो, वो मनी वन फंक्शन वाला ग्राफ। ये देखो, हो गया सर। ओके। सो अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई whether function is 1 1 or not, 1 1 or many one। एक तरीके से टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई whether the function is 1 1 or many one। ठीक है। अच्छा, एक और चीज क्या है कि जो 1 1 फंक्शन होता है ना, उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। 1 1 फंक्शन को एक और नाम से, किस नाम से जानते हैं हम लोग? इंजेक्टिव। ठीक है? तो 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव नाम जाना जाता है। ओके, तो कहीं इंजेक्टिव नाम लिखते तो इसका क्या मतलब है? 1 1 की बात की जा रही है। जैसे ऑन टू को किस नाम से जाना जाता है? सब्जेक्टिव। वैसे ही 1 1 को इंजेक्टिव नाम से जाना जाता है। So techniques to identify whether the function is 1 1 or many one। इसमें जो आपकी पहली टेक्निक है वो है कि if the function is entirely increasing or entirely decreasing, then it is 1 1 function
and if the function has local maxima or minima, then it is many one function. Then it is what? Many one function. ठीक है, तो अब जैसे देखो से ग्राफिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो अगर फंक्शन हमारा हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो सब कुछ हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के थ्रू विजुअलाइज करेंगे। तो जैसे मान लो फंक्शन हमारा हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो अगर जो भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता, वो ग्राफ को हमेशा एक ही बार मीट कर रहा होता, तो ये ग्राफ किसका हो जाता? वन वन फंक्शन का। अच्छा, जैसे मान लो लोकल मैक्सिमा होना मतलब ऐसे टाइप का होना। तो अगर कभी ग्राफ में लोकल मैक्सिमा आ रहा हो, तो जब अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट परफॉर्म करते, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही होती, तो ये किसका ग्राफ होता? मैनी वन फंक्शन का ग्राफ होता। ये किसका ग्राफ होता? वन वन फंक्शन का ग्राफ होता। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है? यहाँ पे लोकल मैक्सिमा हो रहा होता। इतनी बात समझ में आई बच्चों? बोलो। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब जैसे ऐसा तो है नहीं कि हम लोग को ग्राफ बना के दे देगा और पूछेगा कि ये वन वन है या मैनी वन है। हम लोग को तो क्या होगा कि हम लोग को फंक्शन का एक्सप्रेशन लिख के देगा और उसको पूछेगा कि ये वन वन है या मैनी वन है। तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, उसका जो dy बाय dx होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसका जो dy बाय dx होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर dy बाय dx ऑलवेज पॉजिटिव आ जाए, या अगर dy बाय dx ऑलवेज नेगेटिव आ जाए, तो हमारा फंक्शन क्या हो? अगर dy बाय dx ऑलवेज पॉजिटिव आ जाए, इसका क्या मतलब है कि हमारा फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर dy बाय dx हमेशा नेगेटिव आ जाए, उसका क्या मतलब है कि हमारा फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो चाहे अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो, चाहे हमेशा डिक्रीजिंग हो, वो वन वन तो कहलाएगा ही। अच्छा, मैनी वन में क्या हो रहा है? अगर तुम जैसे यहाँ पे देखो, इतने पोर्शन के लिए इंक्रीज हो रहा है, मतलब इतने पोर्शन के लिए dy बाय dx क्या हो रहा होता? पॉजिटिव हो रहा होता। अच्छा, इतने पोर्शन के लिए हमारा ग्राफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इतने पोर्शन के लिए हमारा dy बाय dx क्या हो रहा होता? नेगेटिव हो रहा होता। तो ऐसे फंक्शन जिसमें dy बाय dx पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ हो जाए, ऐसे फंक्शन जिसमें dy बाय dx पॉजिटिव और नेगेटिव आउटपुट दोनों हो जाए, वहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बनेगा। वहां पे उसके ग्राफ में क्या बनेगा? लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। और जैसे ही कहीं तुम्हारे ग्राफ में लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बने, तो वो वाला ग्राफ कौन सा हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन का ग्राफ। वो वाला ग्राफ जो है विल बी ऑफ मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ये थ्योरी क्लियर है बच्चों? बोलो, एवरीवन प्लीज कमेंट, क्या आप लोग को ये थ्योरी क्लियर है? चलो
तो अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देखूं तुमको, एग्जांपल से y is equal to x cube plus e raised to x, ठीक है, ये फंक्शन है y is equal to x cube plus e raised to x, और हम लोग को इसको बताना है कि ये वन वन है कि मैनी वन। तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले dy by dx निकालते हैं। तो इसका dy by dx बताओ क्या था बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस e रेज टू x। अब देखो 3x स्क्वायर कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव, और e रेज टू x कैसा आउटपुट देता है, वो भी ऑलवेज। हेलो, साउंड, हेलो, हेलो, यस सर। साउंड आ रही है? सर थोड़ा सा ऐसे हट रहा है बीच बीच में, थोड़ा सा लैग। अभी जस्ट लैग होना स्टार्ट हुआ कि पहले से हो रहा था? सर अब ठीक हो गया। चलो कुछ देखता हूँ, नेट का इशू है क्या? हेलो, अभी, यस सर। हेलो हेलो, हाँ सर अभी ठीक है। आप अभी आ रही है सर आवाज। ओके ठीक है चलो। सो dy by dx यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया। अगर dy by dx ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा होगा, एक इंक्रीज। हेलो, अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. चलो, तो ये पहला एग्जांपल था। अच्छा जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल करूं, से एग्जांपल हमारा ऐसा हो, y is equal to e raised to x minus x, ठीक है, और इसमें I have to identify whether the function is one one or many one। तो से मैं dy by dx निकाला, तो बताओ dy by dx क्या आएगा, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x और x का डेरिवेटिव 1। अब देखो e raised to x minus 1 ये कैसा आउटपुट देता, वो पहचानना हम लोग को। तो सबसे पहली बात तो ये बताओ कि e raised to x कैसा आउटपुट देता है, Positive. पॉजिटिव, 0 से इन्फिनिटी तक देता है। मतलब e raised to x minus 1 कैसा आउटपुट देता, -1 से इन्फिनिटी तक देता। इसका मतलब e raised to x नेगेटिव आउटपुट भी दे सकता है, e raised to x minus 1, और e raised to x minus 1 पॉजिटिव आउटपुट भी दे सकता है, ठीक है। तो dy by dx जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गया, और dy by dx अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा हो गया, मैनी वन फंक्शन।
the function will be many one. समझ में आई बात? Yes, sir. चलो गुड. सो अब तुम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लो. आइडेंटिफाई 1 1 और many one. आइडेंटिफाई 1 1 और many one. पहला है y is equal to x cube plus 3x square plus 6x plus 1. दूसरा है y is equal to x plus ln x. चलो बच्चों ये दो क्वेश्चन करेंगे. चलो करते हैं. तो अब देखो पहला पार्ट है क्यूबिक है तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो dy by dx क्या आ गया तुम्हारा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6. ठीक है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6. तो अगर तुम 3 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा है ना. अच्छा इस क्वाड्रेटिक के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आता 4 माइनस 8 आता नेगेटिव आता. अच्छा क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है इसका क्या मतलब है ग्राफिकली. ग्राफिकली इसका क्या मतलब है. ऑलवेज पॉजिटिव. हाँ मतलब इसका ग्राफ जो है कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा और इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो रहा होगा. और क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा है मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा.
तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारे पास कि dy by dx is always a positive quantity. ठीक है. Now since dy by dx is always a positive quantity, which implies जो हमारा फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन. ठीक है. चलो सेकंड वाला देखते हैं. y is equal to x plus ln x. ठीक है. y is equal to what? x plus ln x. अच्छा, जैसे लॉग वॉग वगैरह आ जाते हैं तो डोमेन का इश्यू आ जाता है हम लोग को क्वेश्चन में. तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया कि साथ में डोमेन भी लिख लिया. तो ये क्या कहेगा कि मेरे को x क्या चाहिए? ये तो कहेगा कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ. और लॉग क्या कहेगा कि मेरे को x क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0. तो मतलब ओवरऑल डोमेन क्या हो जाता कि x को पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अब देखो, अगर मैं dy by dx निकालूं तो यहाँ पे क्या बनेगा? 1 plus 1 by x. ठीक है. अच्छा, क्योंकि x हमारा हमेशा ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो देखो ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया. मतलब dy by dx हमेशा पॉजिटिव हो गया. Now since dy by dx is always positive, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? Which implies increasing function होगा. और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब वो 1 1 फंक्शन होगा. अगर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका क्या मतलब है कि दैट विल बी अ 1 1 फंक्शन. सो दोनों का आंसर क्या है? बोथ ऑफ देम आर 1 1. ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों. अच्छा, जैसे इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन अगर मेरे को करना हो, क्वेश्चन ये हो कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. ठीक है. fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. इफ fx is 1 1, then find the possible values of a and b. If fx is 1 1, then find the possible values of a and b.
तो देखो एफ एक्स अगर 1 1 है तो उसका मतलब क्या हो रहा होगा कि उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा सेम साइन का होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो वो क्या होता, 3x² + 6x + a। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वाड्रेटिक के बारे में अगर तुम सोचो तो इस क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा हो जाए? ऐसा पॉसिबल है कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव आउटपुट दे? बोलो बच्चों, नहीं पॉसिबल है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि बस ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव आउटपुट दे दे तो काम हो जाएगा। और इसको पॉजिटिव आउटपुट बनाने के लिए इसका ग्राफ चाहे ऐसा हो जाए चाहे इसका ग्राफ ऐसा हो जाए, बोथ विल वर्क। तो इन दोनों ग्राफ को कंसीडर करने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² 36 - 4ac 12a, this should be less than equal to 0. It means 12a should be greater than equal to 36, मतलब a should be greater than equal to 3, मतलब a belongs to 3 से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, a का इंटरवल आ गया। दिस इज व्हाट इंटरवल ऑफ a फॉर अस। अंडरस्टूड? अच्छा, b के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, बताओ बच्चों, व्हाट कैन वी से अबाउट b? कि b का क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स में b कोई रोल प्ले कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, मतलब b कुछ भी है चलेगा। सो b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स -∞ से +∞। तो ये हमारा a और b का क्या हो गया, इंटरवल हो गया। ठीक है, कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b आर दीज थिंग्स।
ओके, आगे बढ़ा जाए हम लोग। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? एक बार चैट बॉक्स में बताओ बच्चों। यस, एवरीवन शुड कमेंट, आया कि नहीं आया, जो भी है। कोई डाउट हो तो वो पूछ लो। सर एक बार ऊपर कर सकते हो? चलो, सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे देखो क्या है अपने पास। सो ये पहला पॉइंट था। ये जो भी हम लोग ने 2-3 क्वेश्चंस किए, दैट वाज रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट, जो कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन के रेस्पेक्ट में था। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर हमारा फंक्शन एक इवन फंक्शन है, इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो उसमें हम लोग ग्राफ के रेस्पेक्ट में क्या बोल सकते थे? इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, उसका जो ग्राफ होता था दैट इज सिमेट्रिक अबाउट व्हाट? वाई एक्सिस। उसका जो ग्राफ होता था दैट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ओके, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का क्या मतलब है? जैसे मान लो x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ ऐसा है, तो x लेस देन 0 के लिए ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो इसके ऊपर जब हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो वो उसको क्या बता देगा हमारे फंक्शन को? मैनी वन। सो इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, देन एफ एक्स जो है वो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इवन है तो वो मैनी वन हो जाएगा। बट नो कमेंट कैन बी मेड if fx is an odd function. ठीक है, but no comment can be made if fx is an odd function. समझ में आई बात? So अब देखो, जैसे मैं ऑड फंक्शन का वो दिखाऊं कि एक दो ऑड फंक्शन लूंगा, एक दिखाऊंगा कि वो 1-1 है और एक दिखाऊंगा कि वो मैनी वन है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लूं मैं एक ऑड फंक्शन का, से एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसे टाइप का होता है, और ये ग्राफ देखने में ही पता चल जा रहा है कि ये किसका है? 1-1 का। और दूसरा एग्जांपल लूं मैं, से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स भी एक ऑड फंक्शन है। अच्छा, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे टाइप का होता है, और यहाँ से ग्राफ को देख के पता चल जा रहा है कि ये किसका कैसे टाइप का है? मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, तो अगर हमारा फंक्शन मैनी वन, सॉरी, अगर हमारा फंक्शन इवन है तो हम लोग कॉन्फिडेंटली कह सकेंगे कि वो मैनी वन है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन ऑड है तो मैं उसके 1-1 या मैनी वन के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा बेस्ड ऑन दिस ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी। तब फिर मेरे को कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, शायद डिफरेंशिएशन या और कुछ यूज करना पड़ेगा टू डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज 1-1 और मैनी वन। ठीक है, now let's see third point.
थर्ड पॉइंट है कि इफ एफ एक्स हैज मोर देन वन रियल रूट, if fx has more than one real roots, then it is many one function. अगर fx के एक से ज्यादा रियल रूट है तो वो मैनी वन फंक्शन है। रियल रूट होने का क्या मतलब है कि उसके ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। मोर देन वन रियल रूट मतलब उसके ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो देखो, जैसे अगर तुम इस ग्राफ को देखो तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो मेरे को मिल गई ना, वो वाली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए, जहां पे ग्राफ जो है वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। तो वो फंक्शन कौन सा हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर इफ फंक्शन हैज वन और लेस देन वन रियल रूट, then we cannot make any comment। अगर हमारे फंक्शन का एक रियल रूट है या नो रियल रूट्स है तो हम लोग उसके वन वन या मैनी वन के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर तुमको एग्जांपल दिखाऊं, से ऐसे टाइप का कोई ग्राफ हो, ये किसका ग्राफ होता है बताओ? ये कौन से फंक्शन का ग्राफ होता है? ई रेस टू एक्स का ग्राफ होता है। अच्छा, इसका एक भी रियल रूट नहीं क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये वन वन है, लेकिन ये क्या है? वन वन है। अच्छा, अगर हमारा ग्राफ से ऐसा हो जाए, ऐसे टाइप का ग्राफ, तो यहाँ पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, मतलब कोई भी रियल रूट नहीं है, लेकिन ये मैनी वन है। ये कैसा है हमारा फंक्शन? मैनी वन है। तो ये जो दो एग्जांपल्स दिए, एग्जांपल वन और एग्जांपल टू, एक तरीके से वो नो रियल रूट्स वाले थे। अब जैसे मान लो मैं वन रियल रूट की बात करूं, से मान लो ये वाला ग्राफ हमारा हो जाए। ये वाला ग्राफ किसका होता है? ऐसा टाइप का ln x का ग्राफ होता है। तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसमें अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट परफॉर्म करोगे तो पता चलेगा कि ये किसका ग्राफ है? वन वन फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मान लो तुम्हारा ग्राफ ऐसा हो जाए, ऐसे टाइप का, तो ये ग्राफ भी एक्स एक्सिस को एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई तुम लोग को कि अगर एक से ज्यादा रियल रूट है हमारे फंक्शन के तो हम लोग कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वन वन होगा, सॉरी मैनी वन होगा। लेकिन अगर एक या उससे कम रियल रूट है तो हम लोग वन वन या मैनी वन के बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे। सो उस केस में हम लोग को और कुछ देखना पड़ेगा, और कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों? तो क्या कहते हैं, तुम लोग को थर्ड वाला समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट जो भी लिखा है? Yes, sir. चलो गुड, अब आगे बढ़ते हैं अपन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर, हाँ आर्यन, एग्जाम्पल 4 क्या बोला तुमने? अच्छा, लिखना था एग्जाम्पल 4। सो फोर्थ पॉइंट है कि अगर हमारा इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, अगर फंक्शन जो है वो क्या है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो वो हमेशा मैनी वन रहेगा। एंड ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हम लोग कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल में खास बात क्या होती है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल में कि मतलब जैसे मान लो जिस y से वो स्टार्ट करता है, जैसे y इज इक्वल टू इन्फिनिटी से अगर स्टार्ट करता है तो घूम फिर के वापस वहीं पे चला जाता है, उधर ही चला जाता है इवन डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे तुम क्वाड्रेटिक देख लो, क्वाड्रेटिक अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो इधर ही आता है। तो यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट परफॉर्म करूंगा तो वो क्या बताएगा, मैनी वन फंक्शन। अच्छा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हम लोग। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब ऐसा भी जा सकता है, और ऑड डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो ऐसा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल था वो इवन डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ था, और ये हमेशा मैनी वन रहेगा। और ये जो एग्जांपल थे वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के एग्जांपल थे, इस केस में ये 1 1 है, और इस केस में ये मैनी वन है। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो हम लोग कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे, फिर उस केस में हम लोग को हो सकता है डिफरेंशिएट करके काम चलाना पड़े, या और कोई तरीका। चलो, ये बात क्लियर है? Yes, sir. ओके। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि इफ द फंक्शन इज पीरियोडिक, अगर हमारा फंक्शन कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है, देन इट मस्ट बी, सॉरी, इट मस्ट बी मैनी वन। पीरियोडिक फंक्शंस हमेशा मैनी वन होते हैं। क्यों? बहुत सिंपल सा रीजन है कि उसका ग्राफ जो होता है वो अपना, जैसे मान लो कुछ कैसा भी ग्राफ हुआ, जैसे मान लो ऐसा ग्राफ हुआ, तो ऐसा ग्राफ अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा होता है। तो इसमें जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाऊंगा तो क्या होगा, इसका ग्राफ मतलब बहुत, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो इट मस्ट बी मैनी वन। इफ फंक्शन इज नॉन पीरियोडिक, अगर फंक्शन नॉन पीरियोडिक है तो हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते अबाउट 1 1 या मैनी वन। हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते अबाउट 1 1 और मैनी वन। जैसे नॉन पीरियोडिक के अलावा बाकी, मतलब पीरियोडिक तो कुछ ही फंक्शन होते हैं, उसके अलावा बाकी जो भी फंक्शन हुए वो नॉन पीरियोडिक हुए। सर लास्ट स्टेटमेंट। क्या हुआ, लास्ट स्टेटमेंट लिखना है? हाँ सर। देखो, ये देखो, हो गया। अच्छा,
जैसे पीरियोडिक फंक्शंस, जो बेसिक पीरियोडिक फंक्शन, अब वैसे तो पीरियोडिक फंक्शंस हम लोग इस टॉपिक के बाद जो है वो पीरियोडिक फंक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड। तो जो बेसिक पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये जो 7 फंक्शंस हैं ये बेसिक पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अभी जो है मैं अगर कहीं टी लिखूं तो टी का क्या मतलब होगा? टी का मतलब होगा साइन, कॉस या फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, मतलब ये ऑपरेटर, ऑपरेटर टी का मतलब ऑपरेटर। टी नहीं, टी की जगह से पी लिखूं, पी, पी। मैं अगर पी लिखूं इसका क्या मतलब है कि ये ऑपरेटर्स जो पीरियोडिक फंक्शंस वाले ऑपरेटर होते हैं वो। तो कोई फंक्शन पीरियोडिक 3 वैरायटी से हो सकता है। मतलब अगर बेसिक फंक्शन है तो ठीक है भाई, वो तो पीरियोडिक होंगे ये 6-7। और 3 वेरिएंट्स क्या है कि पीरियोडिक के अंदर कोई लीनियर टर्म लिखा हो। जैसे फॉर एग्जांपल से अगर मैं लिख लूं साइन ऑफ 3x+4, तो ये ओवरऑल एक पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, साइन ऑफ 3x+4। दूसरी वैरायटी होती है, दूसरी वैरायटी क्या होती है कि कोई पीरियोडिक के अंदर कोई दूसरा पीरियोडिक लिखा हो फंक्शन। ठीक है, पीरियोडिक के अंदर कोई दूसरा पीरियोडिक लिखा हो, जैसे साइन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स खुद पीरियोडिक है, तो ये P2 एक तरीके से हो गया, और साइन खुद पीरियोडिक है, ये P1 एक तरीके से हो गया। तीसरा तरीका होता है, मतलब ऐसा नहीं कि 100% कंफर्म तरीका है, लेकिन मोटा मोटी वी कैन से 85 to 90% ये काम कर जाता है। नॉन पीरियोडिक के अंदर कोई पीरियोडिक हो जाए, नॉन पीरियोडिक के अंदर कोई पीरियोडिक हो जाए, जैसे एग्जांपल से लॉग ऑफ साइन एक्स। तो लॉग एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है और साइन एक्स पीरियोडिक है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? वो पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, या फिर तुम ऐसे सोचो कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो जो बाहर वाला फंक्शन है वो क्या है? स्क्वायर वाला फंक्शन है, और जो अंदर वाला फंक्शन है वो क्या है? साइन एक्स है। तो नॉन पीरियोडिक ऑफ पीरियोडिक। तो इन 3 केसेस में हमारे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। तो अगर हम लोग को ऐसा 3 सिनारियो दिखे तो हम लोग तुरंत कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो मेनी वन है। और अगर ऐसा न दिखे तो हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे कि वो 1-1 ही होगा। उस केस में फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, मतलब कोई दूसरी टेक्निक यूज करनी पड़ेगी 1-1 या मेनी वन डिटरमाइन करने के लिए। आई बात समझ में? Yes, sir. चलो इतना लिख लो। फिर अब हम लोग जो है वी विल मूव टू फ्यू क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई वेदर फंक्शंस आर
1 1 और many 1. Identify whether the functions are 1 1 और many 1, और आइडेंटिफाई करने के बाद इसका रीजन भी लिखेंगे हम लोग कि ये किस वजह से 1 1 है या किस वजह से many 1 है। चलो, इसमें पहला है fx is equal to x square into sin x. fx is equal to what? X square into sin x. चलो, ये क्या आया बताओ? many 1 reason for many 1। देखो, जैसे मैं क्या सोचूंगा, मैं सबसे पहले ऐसे सोचा कि रूट्स निकालते हैं इसके, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को इक्वल टू 0 करते हैं। तो उससे या तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाए या तो साइन एक्स 0 हो जाए। अच्छा, साइन एक्स 0 कहाँ होता है? बहुत सारे पॉइंट्स पे होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मोर देन 1 रियल रूट्स। तो अगर जैसे ही कभी भी मोर देन 1 रियल रूट्स आ गए तो मैनी 1 फंक्शन हो गया। और रीजन क्या हो गया? मोर देन 1 रियल रूट्स। अंडरस्टूड? चलो, लेट्स राइट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है fx इज इक्वल टू x माइनस ln x। fx इज इक्वल टू x माइनस ln x।
बोलो बच्चों इसका क्या हो रहा होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एल एन एक्स। देखो हम लोग ने डी वाई बाई डी एक्स निकाला। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स निकालने से पहले डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन क्या होता? एक्स ग्रेटर देन 0, इस लॉग की वजह से। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाता 1 माइनस 1 बाय एक्स, मतलब x माइनस 1 बाय एक्स। अब देखो ये डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, लेकिन न्यूमरेटर जो है, अब x 0 से बड़ा है, तो न्यूमरेटर मतलब ये 0 से बड़ा है तो न्यूमरेटर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या कि जब मैं डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करता से, तो उससे x की वैल्यू 1 आती, और x की वैल्यू 0 से तो बड़ी है। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होती तब डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव होता, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी होती तब डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होता। इसका मतलब ग्राफ पहले डिक्रीज कर रहा होगा, फिर इंक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब लोकल मिनिमा आ रहा होगा, और लोकल मिनिमा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो मैनी वन फंक्शन। तो क्या आ जाएगा हमारा? मैनी वन फंक्शन। ठीक है, थर्ड वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 10 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ये बताओ क्या होता? बोलो जल्दी से, ये क्या होता? ये वाला फंक्शन वन वन या मैनी वन में से? देखो ये कैसे टाइप का पॉलिनोमियल है? ये एक इवन डिग्री पॉलिनोमियल है। और इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है? हमेशा मैनी वन होता है इवन डिग्री पॉलिनोमियल। सो ये वाला जो फंक्शन है वो क्या हो गया अपना? मैनी वन हो गया। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, ये फंक्शन क्या होगा?
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, इसके बारे में हम लोग क्या सोच सकते हैं? देखो जैसे मान लो मैंने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स क्या आ गया, 2x का डेरिवेटिव 2 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब तुम ये बताओ कि कॉस एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स? हेलो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स? -1। मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x -1 होती है। मतलब तुम ऐसे सोचो कि cos x जो है वो -1 से 1 के बीच में होता, तो 2 प्लस cos x कहां से कहां तक होता? 1 से 3 के बीच में होता। मतलब एक तरीके से 2 प्लस cos x कैसा आउटपुट देता? हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता। और f डैश x अगर हमेशा पॉजिटिव होता मतलब एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता, और इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा 1 1 होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन विल ऑलवेज बी 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों? एक बार चैट बॉक्स में। Yes, sir. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट 1 1 एंड मैनी 1। अपने अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर मैं कुछ होमवर्क दूंगा तुम लोग को, तो उसको जो है तुम लोग कर लेना। ओके।